हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लव विथ रोनित। दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि AIBE का एग्जामिनेशन बहुत ही जल्द कंडक्ट होने वाला है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मैं क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। साथियों, जो भी चीज़ें मैं करा रहा हूँ इसी बुक से मैं करा रहा हूँ। लॉ सक्सेस और विधि भारती पब्लिकेशन का बुक है, और इसी बुक से मैं सभी के सभी क्वेश्चंस को आपके सामने एक एक करके हैंडल कर रहा हूँ, जिसमें ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की गाइड इसको बनाई गई है, और ये दोनों लैंग्वेजेस में आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ इसमें जो भी चीज़ें दी गई हैं आपको टॉपिक वाइज दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये विधि भारती पब्लिकेशन की ये बुक है। तो साथियों, इसी के क्वेश्चन को हम देखेंगे, और जो भी क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे साथियों, सभी के सभी अपडेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 की अगर हम बात करते हैं, कर रहा है, क्योंकि इसके पार्ट फर्स्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 50 तक ऑलरेडी करा रखा था। ये जो हमने सेकंड आपके लिए पार्ट लेकर के आया हूँ, यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 49 से ही स्टार्ट हो रहा है। कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इनेबल द कोर्ट कैन कैंसिल द बॉन्ड एंड बेल बॉन्ड की बात कर रहा है। अगर हिंदी में इसी क्वेश्चंस की हम बात करें तो कह रहा है, निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा बॉन्ड और जमानत बॉन्ड को रद्द करने में अदालत को सक्षम बनाता है। अब कौन सा ऐसा सेक्शन है जो कि अदालत को सक्षम बनाता है कि आप इसको रद्द कर सकते हैं, आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी आंसर देखने के लिए मिल रहा है कि उत्तर जो दिया है इसका ए वाला दिया है। अब 446 कैपिटल ए यहाँ पे होगा साथियों, 446 कैपिटल ए इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। ये 446 नहीं होगा, 450 नहीं होगा, 448 नहीं होगा। जो आपका करेक्ट आंसर होगा ये ए वाला ही यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका मार्क किया जाएगा। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 10th नंबर के एग्जामिनेशन में 2017 में जब हुआ था, तो एट दैट टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 50 की हम बात करते हैं। कह रहा है, अंडर सेक्शन 115 मीन्स की सेक्शन 115 इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स रिविजनल जुरिस्डिक्शन अ हाई कोर्ट कैन डू विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। हाई कोर्ट के द्वारा किस चीज़ को किया जा सकता है। अगर हम इस क्वेश्चन को हिंदी में रीड आउट आपके सामने करना चाहें दोस्तों, कह रहा है कि धारा 115 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र में संशोधन करते हुए एक उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से क्या कर सकता है। जो उच्च न्यायालय होगा क्या कर सकता है। देखिए, आपके पास ऑलरेडी आंसर यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है, लेकिन फिर भी आपको सभी क्वेश्चंस के जितने भी इसके दिए गए हैं ऑप्शंस, सभी ऑप्शंस को हमें पढ़ने की आवश्यकता होती है। क्या पता कि अभी आपके पास आंसर दिख रहा है, लेकिन एट दैट टाइम एग्जामिनेशन में इसी ऑप्शंस में से आपको भी देखने के लिए मिलेगा। कह रहा है, टू कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ एनी केसेस विच हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द कोर्ट सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट की बात कर रहा है, जो कि आपने देख लिया कि आपका ये करेक्ट आंसर है। सेकंड वाले ऑप्शंस की अगर हम बात करते हैं, टू वेरी रिवर्स एनी डिक्री और ऑर्डर अगेंस्ट विच एन अपील लाई टू दी हाई कोर्ट की बात कर रहा है। ऑप्शन सी में बोथ ए एंड बी की बात कर रहा है। दोनों चीज़ों को आप पढ़िए, बोथ ए एंड बी की बात कर रहा है और नन ऑफ दी एबव की बात कर रहा है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर था वो ए वाला था। और आप ये भी देख सकते हैं कि 10th AIB के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 51 को देखिए। कह रहा है, विच केस इज लीडिंग केस ऑन अरेस्ट। अरेस्ट से रिलेटेड कौन सा ऐसा केस है जिसको हम लोग लीडिंग केस के नाम से जानते हैं, जिसमें अरेस्ट की गाइडलाइंस को आपको देखने के लिए मिला था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा बहुत बड़ा एक लंबा चौड़ा गाइडलाइन प्रोवाइड किया गया था इसी अरेस्ट को लेकर के। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अगर इसी क्वेश्चन को हम हिंदी में बताएं तो कौन सा मामला गिरफ्तारी के मामले में अग्रगण्य है, मीन्स की सबसे ऊपर है। क्या ये जोगिंदर कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी का मामला है? तो बिल्कुल नहीं है। स्टेट वर्सेज मीन्स की DK वसु वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का मामला है, और यही मामला आपके लिए सबसे रेलिवेंट मामला होगा, क्योंकि यही लीडिंग केस होता है अरेस्ट से रिलेटेड। इसमें पूरी की पूरी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड किया गया था। इसका ना आंसर ए होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। जो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये बी वाला इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा, और ये भी AIB 2017 का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 52 की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, कर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस डील्स विथ द प्रोविजन रिलेटिंग टू द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एंड अंडर ट्रायल प्रिजनर्स कैन बी डिटेंड की बात कर रहा है। मैक्सिमम पीरियड की बात यहाँ पे कर रहा है। अगर इसी क्वेश्चन को हम हिंदी में रीड आउट करें तो कह रहा है, निम्न में से कौन सा धारा एक विचाराधीन कैदी की अधिकतम हिरासत अवधि से संबंधित है। तो कौन सी धारा है जो हिरासत अवधि से संबंधित है। तो साथियों, अभी क्वेश्चन नंबर आप लोगों ने 49 में भी देखा था कि 446 की बात हमने की थी। साथ ही साथ यहाँ पे जब हम क्वेश्चन नंबर
52 की बात करते हैं तो साथियों इसका जो आपका करेक्ट आंसर देखने के लिए मिल रहा है सेक्शन नंबर 436 ए ही आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। इसलिए ए देखने के लिए मिल रहा है क्योंकि ये अमेंडमेंट करके इस चीज़ को यहाँ पे डाला गया था, इसीलिए ये इसका करेक्ट आंसर होगा बी वाला, इसका 52 का बी वाला करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 की हम बात करते हैं। कह रहा है इन ज्वाइंट ट्रायल द एविडेंसरी वैल्यू ऑफ अ कन्फेशन of a co-accused affecting himself and other has been discussed by the Supreme Court in। अब किस मामले में ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया था? अगर हम 53 नंबर के क्वेश्चन को अगर हिंदी में एनालिसिस करें, आपके सामने रीड आउट करें, तो कह रहा है संयुक्त मुकदमे में एक सह आरोपी द्वारा खुद को और दूसरे को प्रभावित करने वाले इकबालिया बयान के मूल्यांकन की सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस केस में चर्चा की गई है। अब कौन सा ऐसा केस है जिसमें ये चर्चा की गई है? तो साथियों आप सभी लोगों को पता है कि एक कश्मीरा सिंह बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का केस आया था और इसी मामले में को एक्यूज्ड को लेकर के चर्चा तगड़े से किया गया था। कहाँ पे? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय का ये केस यहाँ पे रेलिवेंट नहीं होगा, ये भी केस अपने आप में बहुत ही रेलिवेंट है। राम भरोसे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये भी केस यहाँ पे नहीं अप्रोप्रिएट होगा क्योंकि ये भी केस यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर रामेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये सभी के सभी केस लॉ को आपको पढ़ने हैं क्योंकि ये सभी के सभी केस लॉ आपके लिए एक एक क्वेश्चन फॉर्म कर सकता है और आप देख सकते हैं 10th AIB के एग्जामिनेशन में ये भी क्वेश्चन आपसे रेस किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगर हम 54 की बात करते हैं तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ओपेंड द बेल इज द सियोरिटी एंड द जेल इज एन एक्सेप्शंस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है साथियों? अगर क्वेश्चन नंबर 54 को हम हिंदी में रीड आउट करें तो कह रहा है निम्नलिखित मामले में से किस में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जमानत नियम है और जेल एक अपवाद है? कौन सा ऐसा केस लॉ आया था जिस केस लॉ में ये बातें सुनने के लिए हमको मिली थी? तो क्या ये जोगिंदर कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी का मामला था? तो बिल्कुल नहीं था। ये मामला था मोतीराम वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का मामला था कि जो जेल होता है हमारा, तो वो हमारा क्या होता है? अपवाद होता है, लेकिन जमानत जो होता है नियम होता है। हम नियम के तहत क्या कर सकते हैं? जमानत को प्राप्त कर सकते हैं। मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया और उसके बाद से DK बसु वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का मामला आप देख ही रहे हैं, ये मामला यहाँ पे रेलिवेंट नहीं होगा। ये अभी आप लोगों ने मामला देखा है DK बसु वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का, जो कि अरेस्ट के प्रोविज़न, अरेस्ट की गाइडलाइन को बता रहा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। अगर हम मेनका गांधी की बात करते हैं तो साथियों मेनका गांधी के केस के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, आर्टिकल नंबर 21 से रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, और ये भी देखिए 10th AIB एग्जामिनेशन में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस डील विथ द सर्च वारंट। अब यहाँ पे डायरेक्ट आपको सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिया है कि सर्च वारंट से कौन सा ऐसा सेक्शन है जो कि डील करता है। तो साथियों आप सभी लोग यहाँ पे ऑप्शंस को देख लीजिए, उत्तर ए वाला आपका करेक्ट है। सेक्शन नंबर 93 जो होता है ये सर्च वारंट से आपका डील करता है। और आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पे 10th AIB का ही ये क्वेश्चन है आपके सामने। वही क्वेश्चन सेम एज यूजुअल साथियों हिंदी में भी यहाँ पर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रखा है। इसी हिंदी के क्वेश्चन से मैं आपको हिंदी में रीड आउट करके बता रहा था, आप बाय द टाइमिंग इसको हिंदी में भी देख सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कर रहा है? कह रहा था कॉन्सेप्ट ऑफ प्ली बार्गेनिंग इज नॉट एप्लीकेबल टू द ऑफेंस कमिटेड अगेंस्ट। अगर हम प्ली बार्गेनिंग का मामला अगर चलवाना चाहते हैं तो ये किसके खिलाफ नहीं लागू होता है? प्ली बार्गेनिंग का मामला। तो अगर हम महिला के खिलाफ अगर किसी भी प्रकार का ऑफेंस अगर कमिट किए हैं या फिर चाइल्ड के खिलाफ किसी भी प्रकार का अगर इस टाइप का मामला हमने कमिट किया है तो उसमें प्ली बार्गेनिंग लागू नहीं होता है। मीन्स की सज़ा को कम कराने के लिए प्री बार्गेनिंग की मांग की जाती है, यहाँ पे प्ली बार्गेनिंग आपका नहीं कराया जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। और देख लीजिए 10th AIB के एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को रेज भी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 57 को देखिए। द प्रोविजन रिलेटिंग टू कंपाउंडेबल ऑफेंसेज इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन। अब साफ साफ आपसे डायरेक्ट सेक्शन पूछ रहा है कि कंपाउंडेबल ऑफेंसेस को कहाँ पे डिफाइन किया गया है और ये कहाँ से लिया गया है। तो साथियों अगर हम कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की बात करते हैं तो ये हमारे CRPC के सेक्शन नंबर 320 के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। हमारे पास दो प्रकार के मामले होते हैं, एक कंपाउंडेबल मामले होते हैं और एक नॉन कंपाउंडेबल मामले होते हैं। तो यहाँ पे जो हमसे पूछ रहा है वो कंपाउंडेबल मामले की बात कर रहा है। तो कंपाउंडेबल मामले का जो डेफिनेशन हमको प्रोवाइड कर रहा है वो सेक्शन नंबर 320 के अंतर्गत प्रोवाइड कर रखा है। और AIB 10th के एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया है। सभी AIB के हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन को रखने का डेफिनेटली प्रयास किया गया है इस बुक के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 58 की अगर हम बात करते हैं, एज पर सेक्शन 273 ऑफ CRPC हाउ एन एविडेंस इज टू बी टेकन। कह रहा है सेक्शन नंबर 273 ऑफ CRPC में किस तरह से एविडेंस को हम ले सकते हैं। एविडेंस भी लेने का एक तरीका होता है, जैसे कि अगर हम इसी क्वेश्चन को हिंदी में आपके सामने बताना चाहें
तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 273 के अनुसार कैसे एक सबूत लिया जाता है। एक सबूत लेने का भी तरीका होता है। किसी भी अगर हम वर्क को करने जाते हैं तो उस वर्क को करने के लिए एक तरीका होता है। अब वही तरीका हमको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कह रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड। जाहिर सी बात है, अगर एक्यूज्ड प्रेजेंस है तब हम क्या कर सकते हैं, एविडेंस को ले सकते हैं। बी वाले में कह रहा है व्हेन पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द एक्यूज्ड डिस्पेंसेस विथ द प्रेजेंस ऑफ हिज प्लीडर की बात कर रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी वाले की बात कर रहा है, क्योंकि इसी तरह से इसी रूल के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, आप एविडेंस को ले सकते हैं। और ये वाला आपका ए एंड बी दोनों जो बातें कही जा रही हैं वो बिल्कुल सही कही जा रही हैं। ये 10th AIB के एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर अगर हम 59 की बात करते हैं तो कह रहा है वेयर अ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास पास्ड ओनली अ सेंटेंस ऑफ फाइंड नॉट एक्सीडिंग 100 अगेंस्ट दिस ऑर्डर वेयर एंड अपील सेल लाई की बात कर रहा है। तो यहाँ पे सभी ऑप्शंस को आप एनालिसिस करेंगे। ऑप्शन ए में कर रहा है इन द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी में कर रहा है इन द कोर्ट ऑफ चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की बात कर रहा है। ऑप्शन सी में कर रहा है बोथ ए एंड बी की बात कर रहा है। ऑप्शन डी में कर रहा है नॉन ऑफ द एबव की बात कर रहा है। तो यहाँ पे इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, देखिए इसका जो ऑप्शन है वो डी वाला ही है, नॉन ऑफ द एबव की बात कर रहा है, जो कि 10th AIB 2017 के एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 60 की बात करते हैं तो कह रहा है अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC द असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अपॉइंटेड। जो कि हम APO साहब को अपॉइंट करते हैं, ये किस सेक्शन के अंतर्गत इनको अपॉइंट किया जाता है। तो साथियों आप सभी लोगों को पता है कि अगर हम असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात करते हैं तो ये हमारे CRPC के सेक्शन नंबर 25 में ये हमको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक, और ये सभी के सभी डेफिनेशन क्लॉजेज हैं, जैसे कि हम डेफिनेशन में देखते हैं कि हाँ 13 में क्या दिया, 24 में क्या दिया, 25, 20 में क्या दिया। इसी प्रकार से हमको असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब को देखना है तो सेक्शन नंबर 25 में हम भाग करके जाएंगे और वहीं पे हमको देखने के लिए मिलेगा। और ये भी AIB 10th का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 61 की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है विच इज़ द अथॉरिटी दैट डिटरमाइन द लैंग्वेजेस ऑफ द कोर्ट अदर देन द हाई कोर्ट विद इन अ गिवन स्टेट अंडर सेक्शन 271 ऑफ द CRPC की बात कर रहा है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे आंसर कौन सा होगा, यहाँ पे तो स्टार लगा है, तो मैं कहूँगा कि इस क्वेश्चन में क्या लगाया गया था आयोग के द्वारा। आयोग की अगर हम बात करते हैं तो कौन आयोग है, तो जो हमारा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन है जो AIB है उसके द्वारा इस आंसर को गलत ठहराया गया था, इसीलिए इसका कोई अप्रोप्रिएट आंसर नहीं दिया गया है, इसीलिए यहाँ पे स्टार लगा दिया गया है। ये 11th AIB 2017 का एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन था, तो इसका कोई भी आंसर मैं नहीं बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर 62 की हम बात करते हैं। बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैज़ बीन डिफाइंड इन। जो बेलेबल ऑफेंसेस हैं और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं इसको कहाँ पर डिफाइन किया गया था, इसके बारे में हमें बताने की यहाँ पे आवश्यकता है। तो साथियों अगर हम बात करते हैं बेलेबल ऑफेंसेस की और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की, तो ये हमारे डेफिनेशन क्लॉजेस के अंतर्गत कंसीडर किए जाते हैं, जो कि सेक्शन नंबर 2 के अंतर्गत आते हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा वो ए वाला मार्क किया जाएगा। सेक्शन नंबर 2A ऑफ CRPC के अंतर्गत हमको पूरे के पूरे डेफिनेशन क्लॉजेस दे रखे हैं, उसी में हमारा बेलेबल एंड नॉन बेलेबल सेक्शन 2A के अंतर्गत कवर किया जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में, कह रहा है कि अंडर सेक्शन 21 ऑफ CRPC स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में बी अपॉइंटेड बाय। जो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं साथियों, इनके लिए स्पेशल क्वालिफिकेशंस की भी आवश्यकता होती है। तो ये किन के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा। अगर हम स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात करते हैं साथियों, तो इनका अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। आप देख सकते हैं 11th AIB एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आपसे रेज भी किया गया। वही सेम एज यूजुअल क्वेश्चन आपको यहाँ पे साथियों हिंदी में देखने के लिए मिल रहा है। अगर आपको लगता है कि इसका PDF आपको कहाँ पर मिलेगा, तो साथियों मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये लॉ विथ रोनित LAW लॉ WITH विथ रोनित RONIT इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे एज़ यूजुअल आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि AIB से रिलेटेड, साथ ही साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड, इलाहाबाद बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कोई भी मामला हो, वो मामला आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। COP से रिलेटेड कोई मामला हो, सारे मामले के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर अगर हम 64 की बात करते हैं, पुलिस में कैरी आउट पर्सनल सर्च ऑन एन अरेस्टेड पर्सन की बात कर रहा है। तो साथियों इसकी अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में, तो इसका जो करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा वो अंडर सेक्शन 51 ऑफ CRPC के अंतर्गत हम करेंगे। यहाँ पे सर्च के बारे में बात हमको देखने के लिए मिलता है।
क्वेश्चन नंबर 65 की अगर हम बात करते हैं, द स्पेशल कोर्ट इज, स्पेशल कोर्ट हम किसको कहेंगे? तो साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पे भी स्टार लगाया गया है। AIB 2017 का ये 11th AIB 2017 में कंडक्ट करवाया गया था, तो यहाँ पे भी स्टार लगाया गया है। स्टार का मतलब है इस क्वेश्चन को ही माना नहीं गया था, इस क्वेश्चन को भी क्रॉस कर दिया गया था, इसीलिए वहाँ पे स्टार है। और विवादित क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं। द पावर अंडर 159 ऑफ CRPC कैन बी एक्सरसाइजेबल बाय अ मजिस्ट्रेट की बात कर रहा है। ऑप्शंस को देखिए, सभी ऑप्शन को पढ़िए, भले आपके पास ऑप्शन यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है। व्हेन द पुलिस डिसाइडेड नॉट टू इन्वेस्टिगेट द केसेस की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है व्हेन द इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल गोइंग ऑन। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है बोथ ए एंड बी की बात कर रहा है। ऑप्शन डी में नन ऑफ द एबव की बात कर रहा है। साथियों यहाँ पे जो क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा वो नन ऑफ द एबव होगा। और आप देख सकते हैं ये 11th AIB 2017 के एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 67 की हम बात करते हैं। स्टेटमेंट रिकॉर्डेड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 161 कैन बी यूज्ड इन ट्रायल की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात करते हैं फॉर कंट्राडिक्टिंग द विटनेसेस की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी में फॉर कोरोबरेटिंग द विटनेसेस की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी में इनकॉर्पोरेटिंग इन द चार्ज सीट की बात कर रहा है। ऑप्शन डी में डिस्चार्जिंग द एक्यूज्ड की बात कर रहा है। तो साथियों जो 67 नंबर का क्वेश्चन होगा जो कि सेक्शन नंबर 161 के साथ डील करना चाहता है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए में फॉर कॉन्ट्राडिक्टिंग द विटनेसेस की बात यहाँ पे की जा रही है, जो कि 11th AIB 2017 के एग्जामिनेशन में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 68 की अगर हम बात करते हैं, पावर ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय अ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लासेस इज प्रोवाइडेड की बात हम करते हैं। तो ये कहाँ पे आपको दे रखा है? तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये बी वाला करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। अंडर सेक्शन 190 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलता है। सेक्शन नंबर 173 के अंतर्गत नहीं मिलता है। सेक्शन नंबर 190 ऑफ इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत नहीं मिलता है। नन ऑफ दी एबव, यहाँ पे भी 190 दिया है, वहाँ पे भी 190 दिया है, लेकिन लॉ की बात हो रही है, एक CPC की बात, एक CRPC की बात कर रहा है और एक IPC की बात कर रहा है। यहाँ पे इस चीज़ों को आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, वरना 190 आपको लर्न रहेगा और आप ध्यान नहीं देंगे तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा, गड़बड़ होने के चांसेस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एडिशंस और अल्टरेशन ऑफ चार्जेज इज प्रोवाइडेड अंडर CRPC, ये कहाँ पे दे रखा है? तो साथियों आप सभी लोगों को पता है कि सेक्शन नंबर 214 में इस प्रकार का कोई भी अल्टरेशन एंड चार्जेस के बारे में दे नहीं रखा है। चैप्टर नंबर 17 में हमको देखने के लिए मिलता है चार्ज के बारे में, सेक्शन नंबर 211 से लेकर के 217 तक आप देखते हैं और भी आगे उसको देखते हैं। अंडर सेक्शन 215 में भी ऐसा नहीं है, अंडर सेक्शन 210 में भी नहीं है। ये जो आपको देखने के लिए मिलता है एडिशन करने के लिए और अल्टरेशन करने के लिए अंडर सेक्शन 216 के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलता है। बात करते हैं सेक्शन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 में। क्वेश्चन नंबर 70 में कहता है कि अंडर सेक्शन 320 सब क्लॉज 1 CRPC फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन विच सेक्शन ऑफ IPC इज। साथियों ये बात कर रहा है कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन विच सेक्शन ऑफ IPC इज, IPC का कौन सेक्शन यहाँ पे लागू होगा? तो साथियों सेक्शन नंबर 506 की हम बात कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि बढ़ते हुए हम लोग चल रहे हैं। अभी तक हम लोग 10th AIB के क्वेश्चंस को देख रहे थे, 11th AIB के क्वेश्चन को देखें, अब हम 12th AIB के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं और ये लेटेस्ट अपडेटेड है कि इसी प्रकार से आपके एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे AIB के, जो इस बार होने वाला है 18th नंबर का AIBE। क्वेश्चन नंबर 71 की अगर हम बात करते हैं, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पुलिस कैन अरेस्ट एंड एक्यूज्ड विदाउट वारंट की बात कर रहा है। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर आपका मार्क किया जाएगा तो सेक्शन नंबर 40 होगा नहीं, सेक्शन नंबर 41 यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, करेक्ट आंसर मार्क किया जा रहा है। सेक्शन नंबर 42 भी नहीं हो रहा है, सेक्शन नंबर 37 भी इसका करेक्ट आंसर नहीं हो रहा है। ये 12th AIB एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन रेस किया गया था। वही सेम एज यूजुअल क्वेश्चन साथियों यहाँ पे आपको हिंदी में देखने के लिए मिल रहा है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसका PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को आपको क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं। कह रहा है द FIR गिव्स इन्फॉर्मेशन ऑफ, ये FIR जो होता है ये किस प्रकार के इन्फॉर्मेशन देता है? ऑप्शन नंबर ए को आप देखिए, कह रहा है रिपोर्ट टू द मजिस्ट्रेट अबाउट द इंक्वायरी कंडक्टेड बाय द पुलिस ऑफिसर की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है रिपोर्ट सबमिटेड टू द कोर्ट बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन द क्रिमिनल केसेस की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी में द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल क्राइम्स की बात कर रहा है और यही इसका करेक्ट आंसर 72 का सी वाला इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। और आप देख सकते हैं 12th AIB 2018 के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया। क्वेश्चन नंबर अगर हम 73 की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ समन अंडर सेक्शन नंबर 161 ऑफ CRPC की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है
इट इज़ मेल्डर फ्रॉम ऑफ प्रोसेसिंग की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी में इट इज़ फॉर अपीयरेंसेस की बात कर रहा है। ऑप्शन सी में इट इज़ फॉर प्रोडक्सिंग डॉक्यूमेंट और थिंग्स की बात कर रहा है। और ऑप्शन नंबर डी में ऑल ऑफ देम की बात कर रहा है। तो 73 का जो करेक्ट आंसर होगा साथियों, डी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। आप देख सकते हैं 12th AIB के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपसे रेज भी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं। अंडर सेक्शन 239 CRPC द मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए में देखिए, फ्रेम चार्जेस अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन, ये कर नहीं सकता है क्योंकि सेक्शन नंबर 239 हमको देखना है। ऑप्शन नंबर बी की अगर हम बात करते हैं, डिस्चार्ज द एक्यूज्ड इफ चार्जेस आर ग्राउंडलेस की बात कर रहा है। यही इसका करेक्ट आंसर बी वाला मार्क किया जाएगा। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे आपको ऑप्शंस देखने के लिए मिल रहा है। ओपन ट्रायल फॉर एविडेंसेस, ये होगा नहीं। कन्विक्टेड द एक्यूज्ड इफ प्लीज्ड गिल्टी की बात कर रहा है, ये भी आपका होगा नहीं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में। क्वेश्चन नंबर 75 में देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द सेक्शन 59 CRPC द डिस्चार्ज ऑफ द अरेस्ट पर्सन बाई अ पुलिस ऑफिसर कैन टेक प्लेस की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए को देखिए, ऑन हिज ऑन बॉन्ड की बात कर रहा है। ऑप्शन बी में ऑन बेल की बात कर रहा है। ऑप्शन सी में अंडर स्पेशल ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट की बात कर रहा है। और ऑल ऑफ देम की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो आपका एप्रोप्रिएट आंसर होगा साथियों, ऑल ऑफ देम होगा, क्योंकि ऑन हिज बॉन्ड पे भी उसको किया जा सकता है, ऑन बेल पे भी किया जा सकता है, अंडर स्पेशल ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट पे भी किया जा सकता है। इसीलिए आपका ये वाला डी वाला करेक्ट आंसर मार्क किया जा रहा है। और ये 12th AIB का क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 76 की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है, पुलिस कैन सीक अ बॉन्ड फॉर गुड बिहेवियर अंडर सेक्शन नंबर 109 एंड सेक्शन नंबर 110 मीन्स की 110 ऑफ CRPC फ्रॉम, किससे ये लिया जा सकता है? तो साथियों ये जो 109 में और 110 में जो हम लोग बॉन्ड भरवाते हैं फॉर गुड बिहेवियर के लिए, ये हैबिचुअल ऑफेंडर्स से लिया जा सकता है। सेक्शन नंबर 110 की अगर हम बात करते हैं तो 3 साल के लिए यहाँ पे बॉन्ड को भरवाया जाता है। तो ये सारी चीज़ों को आपको देखने की आवश्यकता होती है। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दिया है कि वाइट कॉलर क्रिमिनल्स की बात कर रहा है। ऑप्शन सी में जेल इनिमेंट्स की बात कर रहा है। ऑप्शन डी में नन ऑफ द एबव की बात कर रहा है। तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, सी वाला ही, ए वाला ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। और 12th AIB के एग्जामिनेशन में ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 77 की हम बात करते हैं। व्हाट इज़ द टाइम प्रिस्क्राइब्ड फॉर फाइलिंग एन FIR की बात कर रहा है। तो साथियों यहाँ पे आपको विदिन 24 आवर्स, ये गलत ऑप्शन है। विदिन 8 आवर्स बिल्कुल गलत है। विदिन 14 डेज ऑफ द ऑफेंसेस बिल्कुल गलत है। नो टाइम इज स्पेसिफाइड। FIR आप कभी भी करवा सकते हैं जब आपको सुविधा लगे कि हाँ आपके साथ क्राइम हो गया है, आपको लग रहा है कि नहीं अब मुझे क्या करना है, अपने मामले को हरकत में लाना है, तो आप जाकर के FIR लॉन्च करवा सकते हैं, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 78 की हम बात करते हैं। जजमेंट शुड बी डिलीवर्ड टू द पार्टीज और टू अदर प्लीडर इन दी ओपन कोर्ट्स की बात कर रहा है। यहाँ पे ऑप्शंस को देखिए, बाय डिलीवरिंग द होल ऑफ द जजमेंट सही बात कर रहा है, बाय रीडिंग आउट द होल ऑफ द जजमेंट सही बात कर रहा है, बाय रीडिंग आउट द ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द जजमेंट ये भी बात सही कर रहा है। यहाँ पे डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ऑल ऑफ द एबो जो भी बातें ऊपर बताई जा रही हैं सभी की सभी बातें सही बताई जा रही हैं। और आप देख सकते हैं 12th AIB के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन रेस किया गया। क्वेश्चन नंबर 79 की हम बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विथ द एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशंस की बात कर रहा है। अब यहाँ पे ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शन सेक्शन नंबर 242 ऑफ CRPC के अंतर्गत ये हमको देखने के लिए मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 79 का हमारा करेक्ट आंसर ए होगा। सेम क्वेश्चन साथियों यहाँ पे आप हिंदी मीडियम में देख सकते हैं। जिसको लगता है कि हिंदी में मुझे क्वेश्चन चाहिए वो ये क्वेश्चंस को भी एनालिसिस कर सकता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 80 की बात करते हैं तो कह रहा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम ड्यूरेशन विद इन विच फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन मस्ट बी कंप्लीटेड की बात कर रहा है। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन जो यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है 6 मंथ की बात कर रहा है और यही इसका करेक्ट आंसर होगा। 12 मंथ होगा नहीं, 24 मंथ होगा नहीं और 18 मंथ भी यहाँ पे नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 81 की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस डील्स विथ फॉर्म्स ऑफ समन्स की बात कर रहा है, जो कि फॉर्म ऑफ समन्स से डील करता है। तो सेक्शन नंबर 61 जो है साथियों यही हमारा डील्स कर रहा है फॉर्म ऑफ समन्स से। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं। अंडर CRPC प्रोविजंस रिलेटिंग टू द प्रोसिक्यूशन ऑफ जज इज प्रोवाइडेड अंडर, ये कहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रखा है। तो साथियों ये जो आपको प्रोवाइड कर रहा है सेक्शन नंबर 197 के अंतर्गत ये चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रखा है। आप देख भी सकते हैं कि 13th AIB के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया। क्वेश्चन नंबर अगर हम 83 की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ CRPC डील्स विद द एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर की अगर हम बात करते हैं। तो साथियों अगर हम मेडिकल प्रैक्टिशनर की बात करते हैं तो इसके लिए हमारा जो सेक्शन लागू होगा वो सेक्शन नंबर 53 कैपिटल A वाला हमारा लागू होगा।
और आप देख सकते हैं कि ये 13 AIB के एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 84 की हम बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 167 ऑफ CRPC, एन एक्यूज्ड पर्सन कैन बी रिमांडेड टू पुलिस कस्टडी फॉर नॉट मोर देन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? नॉट मोर देन रिमांडेड पुलिस कस्टडी। तो यहाँ पे साथियों आप सी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। 15 डे एट वन टाइम की बात कर रहा है, इससे ज़्यादा नहीं। और आप देख सकते हैं 13 AIB का क्वेश्चन भी है। 85 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ CRPC डील्स विथ कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की बात कर रहा है, आप देख सकते हैं कि आपने 11 वाले भी AIB में भी देखा था और इस AIB में भी आपने देखा था। सेम क्वेश्चन है, सेक्शन नंबर 320 में हम लोगों ने कंपाउंडेबल ऑफेंसेस को डील किया, जो कि CRPC से हमारे डील करता है। क्वेश्चन नंबर 86, what is the टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 468 ऑफ CRPC फॉर टेकिंग कॉग्निजेंसेस की बात कर रहा है। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 3 ईयर का यहाँ पे करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 की अगर हम बात करते हैं, कह रहा है द प्रोविज़न रिलेटिंग टू फ्री लीगल एड इज़ गिवन अंडर। ये कहाँ पे आपको दे रखा है? तो साथियों फ्री लीगल एड का जो आपको कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलता है, अगर हम CRPC की बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 304 के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। और यही अगर हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ देखने के लिए मिलता है, तो साथियों 39A आर्टिकल नंबर 39A के अंतर्गत हमको फ्री लीगल एड देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन नंबर 88 की अगर हम बात करते हैं, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ CRPC पुलिस ऑफिसर इज अंडर एंड ऑब्लिगेशन टू प्रोड्यूस द पर्सन अटेस्टेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ द अरेस्टेड की बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा साथियों, ये बी वाला मार्क किया जाएगा। सेक्शन नंबर 57 में 13th AIB 2018 के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आपसे ऑलरेडी रेस किया गया था। वही सेम क्वेश्चन आप यहाँ पे हिंदी में भी देख सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 में। क्वेश्चन नंबर 89 में आप देखिए क्या कह रहा है कि हु में रिकॉर्डेड कन्फेशनल स्टेटमेंट्स की बात कर रहा है अंडर सेक्शन 164 ऑफ द CRPC में। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा वो जुडिशियल ऑफिसर के द्वारा ही कन्फेशनल स्टेटमेंट को क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है सेक्शन नंबर 164 ऑफ CRPC के अंतर्गत। ये पुलिस ऑफिसर के द्वारा नहीं होता है, बोथ A एंड B के द्वारा नहीं होता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिडिक्शन ओनली, ये भी इसका एप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 90 की अगर हम बात करते हैं, द प्रोविजन रिलेटिंग प्ली बार्गेनिंग इज नॉट एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग ऑफेंसेस की बात कर रहा है। तो क्या सोशियो इकोनॉमिक ऑफिसर्स की बात कर रहा है, ऑफेंसेस की बात कर रहा है? बी में कर रहा है ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन्स की बात कर रहा है। इन दोनों ऑफेंसेस में आप क्या कर सकते हैं? प्ली बार्गेनिंग एप्लीकेबल नहीं करवा सकते हैं। और आपने ऑलरेडी देखा है कि बच्चों के और वुमेन के मामले में भी आप प्ली बार्गेनिंग नहीं करवा सकते। इसीलिए जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, यहाँ पे सी वाला करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ CRPC डील्स विद द इरेगुलरिटीज विच विटल प्रोसीडिंग्स की बात कर रहा है। तो साथियों जो हमारे इरेगुलरिटीज़ की बात करता है, ये इरेगुलरिटीज़ और विशिएटिंग प्रोसीडिंग्स की जो बात करता है वो सेक्शन नंबर 462 के अंतर्गत हमारा देखते हैं कि पूरी पूरी प्रोसीडिंग्स को क्या किया जाता है? विशिएट किया जा सकता है, पूरे प्रोसीडिंग को ख़राब किया जा सकता है। और आप देख सकते हैं कि 14th AIB 2019 के एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ CRPC प्रोविजंस रिलेटिंग टू द पुलिस रिपोर्ट इज गिवन। पुलिस रिपोर्ट जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो साथियों ये आप देखिए सेक्शन नंबर 173 सब क्लॉज 2I के अंतर्गत ये चीज़ हमको देखने के लिए मिलता है। किसकी बात कर रहा है साथियों? तो CRPC हम लोग सॉल्व कर रहे हैं CRPC के ही क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 93 को हम एनालिसिस करेंगे। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ CRPC डील्स विथ एंटीसिपेटरी बेल की बात कर रहा है। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? एंटीसिपेटरी बेल के बारे में। और जैसे ही एंटीसिपेटरी बेल आता है हमारे दिमाग में सेक्शन दौड़ना चाहिए। सेक्शन नंबर 438 के ही अंतर्गत हमको एंटीसिपेटरी बेल देखने के लिए मिलता है। 437 में नहीं, 439 में नहीं, हमारा 438 के अंतर्गत हमको एंटीसिपेटरी बेल मिलता है। ये कॉमन क्वेश्चन हो जाता है जो कि 14th AIB के एग्जामिनेशन में आपसे पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 94, द प्रोविजन रिलेटिंग टू द कैंसिलेशन ऑफ बॉन्ड एंड बेल बॉन्ड इज गिवन अंडर। ये कहाँ पे गिवन किया गया है? तो सेक्शन 446 कैपिटल A के अंतर्गत ये आपको देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन नंबर 95 की अगर हम बात करते हैं, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ CRPC पुलिस ऑफिसर इज अंडर ऑब्लिगेशन टू इन्फॉर्म द एक्यूज्ड ग्राउंड ऑफ राइट टू बेल की बात कर रहा है। राइट टू बेल की ग्राउंड की अगर हम बात करते हैं तो साथियों सेक्शन नंबर 50 जब हम पढ़ते हैं तो सेक्शन नंबर 50 में पूरे अरेस्ट के चैप्टर में हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन नंबर 96 की अगर हम बात करते हैं,
अंडर विच सर्कमस्टांसेस कोर्ट कैन इशू एन ऑर्डर फॉर द अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन्स एब्सकॉन्डिंग की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए को देखिए, कह रहा है वेयर द पर्सन टू हुम प्रोक्लेमेशन इज इशूड इज अबाउट टू डिस्पोज ऑफ द होल ऑफ दिस प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। ऑप्शन बी में वेयर द पर्सन टू हुम प्रोक्लेमेशन इज इशूड इज अबाउट टू डिस्पोज्ड ऑफ एनी पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टीज की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी में वेयर द पर्सन टू हुम प्रोक्लेमेशन इज इशूड इज अबाउट रिमूव द होल और एनी पार्ट ऑफ दिस प्रॉपर्टी एंड कैन द एनी पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी फ्रॉम द लोकल जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट्स की बात कर रहा है। मीन्स कि ऑल ऑफ द एबव, सभी की सभी बातें यहाँ पे जो बताई जा रही हैं वो सही की सही बताई जा रही हैं, यही इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। वही क्वेश्चन आप हिंदी लैंग्वेजेस में आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 की हम बात करते हैं। कह रहा है इनहेरेंट पावर अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी कैन बी एक्सरसाइज बाय, ये किसके द्वारा किया जा सकता है? तो साथियों आप सभी लोगों को पता है कि इनहेरेंट पावर यहाँ पे किसके पास होगा? अगर हम 482 दाखिल करने जाते हैं सीआरपीसी का, तो ये हाई कोर्ट का इनहेरेंट पावर होता है और इसी के अंतर्गत हम लोग दाखिल करते हैं 482 के ही अंतर्गत, और ये कॉमन क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कैन द कोर्ट ऑफ सेशन पास करने की बात कर रहा है। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर मार्क किया जा रहा है वो डी वाला है। एनी सेंटेंस ऑथोराइज्ड बाय लॉ बट डेथ सेंटेंस मस्ट बी कन्फाइंड बाय दी हाई कोर्ट की बात कर रहा है। यहाँ पे जो आपका, क्योंकि कन्फर्म्ड करना कौन करता है? तो हाई कोर्ट के द्वारा जब तक कन्फर्म नहीं किया जाएगा तब तक डेथ सेंटेंस का एग्जीक्यूशन नहीं किया जाएगा, और ये AIB 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 99 को आप यहाँ पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 99 में कह रहा है अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द CRPC पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट एंड एक्यूज्ड विदाउट वारंट की बात कर रहा है। तो साथियों विदाउट वारंट सेक्शन नंबर 41 में पूरे अरेस्ट के ग्राउंड को सेक्शन नंबर 41 में आपको देखने के लिए मिल रहा है। अगर वो एब्सकॉन्ड कर जा रहा है, अगर किसी भी प्रकार का ओरल इंटिमिडेशन दिया जाता है, तमाम तरह की चीज़ें आपको सेक्शन नंबर 41 के ही अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 100 की अगर हम बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 कैन ट्राई अ मर्डर केसेस की बात कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ये होंगे नहीं। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे नहीं। यहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन की बात कर रहा है, और यही आपका सी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। तो साथियों आप सभी लोगों ने देखा कि यहाँ पे 100 क्वेश्चन मीन्स कि क्वेश्चन नंबर 49 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 100 के बीच में मैंने सभी क्वेश्चंस को लेकर के आया हूँ, और सभी क्वेश्चंस आपके सामने देखने के लिए मिले हैं जो कि AIB के टॉप क्लास के क्वेश्चन हैं। सभी के सभी प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन हैं। साथियों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, जिससे कोई भी लेटेस्ट अपडेट मैं लेकर के आ रहा हूँ तो आप आसानी से उस वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपको लगता है कि किसी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है तो आप एप्रोप्रिएट टाइम पे हमको कॉल भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।